नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र सीमलेस स्टॉक के बारे में। देखा जाए तो ये स्टॉक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट सेक्टर से बिलोंग करता है। देखो, आज स्टॉक के बारे में दो ऐसी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप वो किसी भी स्टॉक के बारे में बारीकी से जान जाते हो तो समझ लो आपने उस स्टॉक के बारे में 60 से लेकर 80% तक जो डीप फंडामेंटल एनालिसिस है वो मात्र चंद मिनट की वीडियो में कर डाली। देखो, एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। जब आप किसी भी बैंक में जाते हो, कोई भी एफडी करवाते हो, कोई भी पॉलिसी लेते हो या म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो जाहिर सी बात है आप बैंक से एक सवाल हमेशा पूछते हो कि भैया जहां पे हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आखिर कितने टाइम ड्यूरेशन के बाद हमें कितनी मैच्योरिटी देखने को मिलेगी। लेकिन जब हम स्टॉक मार्केट के केस में जाते हैं तो हम ये बारीकियां बिल्कुल भी नहीं देखते, बल्कि हम स्टॉक के बेसिक फंडामेंटल देखते हैं और स्टॉक के अंदर ट्रेड ले लेते हैं। लेकिन आज मैं दो ऐसी बारीक चीजें बताने वाला हूं जहां पे आपको ये किसी भी स्टॉक में ट्रेड लेने से पहले बिल्कुल चेक करनी चाहिए। सबसे पहला, स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में। देखो, पिछले 5 साल के रिटर्न से आपको एक अंदाजा मिल जाएगा कि भाई इस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 5 सालों में आखिर कितना रिटर्न दिया है और कितनी ज्यादा वहां पे हमें गिरावट देखने को मिलता है। एक पैटर्न वहां पे आपको देखने को मिलेगा, एक वहां पे आइडिया आपको देखने को मिलेगा कि भाई ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा या फिर लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा, या फिर इस स्टॉक के अंदर कौन कौन से ऐसे नेगेटिव टाइम ड्यूरेशन हो सकते हैं जहां पे स्टॉक में भर भर के गिरावट आपको देखने को मिल सकती है, या फिर ऐसे कौन कौन से पॉजिटिव टाइम ड्यूरेशन है जहां पे आपको स्टॉक से भर भर के रिटर्न देखने को मिल सकता है। मैक्सिमम स्टॉक में कितनी ज्यादा गिरावट आपको देखने को मिल सकती है और मैक्सिमम कितना ज्यादा रिटर्न देने का दम ये स्टॉक रखता है। साथ में एक नजर डालेंगे स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में, जानेंगे कुछ बारीकियां होल्डिंग पैटर्न के बारे में जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। साथ में एक निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश करेंगे कि भाई क्या ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में क्या इस स्टॉक में हमें ट्रेड लेना चाहिए या फिर स्टॉक में ट्रेड नहीं लेना चाहिए। आपके काफी ज्यादा सवालों के जवाब इस वीडियो में छुपे हुए हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आई होप कि यहां से आपको काफी ज्यादा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देखने और सुनने को मिलने वाली है। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें महाराष्ट्र सीमलेस स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में तो देखते हैं स्टॉक ने पिछले 5 सालों में अपने इन्वेस्टर्स को आखिर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में आखिर कितने कितने टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर कितना रिटर्न दिया और कितनी ज़्यादा यहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिलती है। अगर स्टॉक में शॉर्ट टर्म को लेकर देखा जाए तो देखते हैं शॉर्ट टर्म में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को यहाँ पे कितना रिटर्न दिया और कितनी बड़ी गिरावट यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। अगर शॉर्ट टर्म की बात करें, शॉर्ट टर्म में 1 वीक की बात करें तो 1 वीक में स्टॉक में करीब लेस देन 1% का रिटर्न देखने को मिला। अगर स्टॉक में 1 मंथ की होल्डिंग की बात करें तो एक महीने में स्टॉक में करीब 8.5% से ज़्यादा की गिरावट और लॉस हमें देखने को मिलता है। अगर स्टॉक में 3 महीने की होल्डिंग ड्यूरेशन की बात करें, टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 3 महीने में स्टॉक ने करीब 11.5% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर 6 महीने के टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 6 महीने में स्टॉक ने 0.78% का एक माइनस सा रिटर्न दिया है। और अगर स्टॉक में 9 मंथ की टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 9 महीने में स्टॉक ने करीब 26% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की है। अब बात करने वाले हैं स्टॉक के लॉन्ग टर्म के बारे में। देखते हैं लॉन्ग टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर हमें स्टॉक से कितना रिटर्न देखने को मिलता है और कितनी गिरावट यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। अगर लॉन्ग टर्म में स्टॉक में 1 ईयर की होल्डिंग की बात करें तो 1 ईयर में स्टॉक ने करीब 33.25% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज की है। और अगर स्टॉक में 2 साल की होल्डिंग की बात करें तो 2 साल में स्टॉक ने यहाँ पे 108% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। देखा जाए तो 2 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब डबल से ज़्यादा करके दिया है। अगर स्टॉक में 3 साल की होल्डिंग की बात करें तो 3 साल में स्टॉक ने करीब यहाँ पे 154% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। देखा जाए तो 3 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 1.5 गुना से ज़्यादा करके दिया है। अगर स्टॉक में 4 साल की होल्डिंग की बात करें तो 4 साल में स्टॉक ने करीब 338% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। देखा जाए तो 4 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 3.25 गुना से ज्यादा करके दिया है। अगर स्टॉक में 5 साल की होल्डिंग की बात करें तो 5 साल में स्टॉक ने करीब 219% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। अगर देखा जाए तो 5 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 2 गुना से ज्यादा करके दिया है। अगर एक कंक्लूजन निकाल के देखा जाए तो ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में भी काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल है और अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में भी ये स्टॉक काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल
प्रॉफिटेबल है। अगर शॉर्ट टर्म के सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पे 3 महीने का टाइम ड्यूरेशन है, जहाँ पे स्टॉक ने करीब 11.5% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। अगर बात करें लॉन्ग टर्म के बारे में तो लॉन्ग टर्म का सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे 4 साल का टाइम ड्यूरेशन रहा है, जहाँ पे स्टॉक ने करीब 338% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। देखा जाए तो 4 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 3.25 गुना से ज़्यादा करके दिया है। अगर देखा जाए तो स्टॉक में हमें कुछ नेगेटिव टाइम ड्यूरेशन भी देखने को मिलते हैं, जो यहाँ पे शॉर्ट टर्म में भी है और लॉन्ग टर्म में भी है। अगर शॉर्ट टर्म में बात करें 1 मंथ के टाइम ड्यूरेशन की तो यहाँ पे 8.5% से ज़्यादा की गिरावट हमें देखने को मिलती है। ये शायद वो गिरावट हो सकती है जो करंटली अभी मार्केट के अंदर सेंसेक्स 85,000 से गिर के 75,500 के करीब आके खड़ा हो गया है और एक बड़ी गिरावट हमें मार्केट में देखने को मिल रही है। और इसका मतलब है कि भाई मार्केट की जो गिरावट है उसका इंपैक्ट भी स्टॉक पे आपको साफ साफ देखने को मिलता है। अगर बात करें स्टॉक में 9 मंथ के टाइम ड्यूरेशन की तो ये टाइम ड्यूरेशन शायद वो हो सकता है जहां पे अगस्त के आसपास का टाइम ड्यूरेशन, जहां पे स्टॉक मार्केट में काफ़ी बड़े क्रैश हमें देखने को मिले, जहां पे स्टॉक मार्केट में काफ़ी ज़्यादा स्टॉक ऐसे थे जहां पे प्रमोटर अपनी पूरी तरह से होल्डिंग सोल्ड आउट करके निकल चुके हैं और एक बड़ी गिरावट वहां पे जन्म ले चुके हैं। उसके बाद लगातार गिरावट हुई है, तो ये टाइम ड्यूरेशन वो टाइम ड्यूरेशन हो सकता है। तो देखा जाए तो शॉर्ट टर्म में यहाँ पे हमें 8.5% से लेके 26% के करीब एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलती है और एक साल में स्टॉक में हमें करीब यहाँ पे 33% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिलती है। तो देखा जाए तो आप स्टॉक में किसी भी टाइम ड्यूरेशन में एंट्री ले सकते हो, लेकिन एग्जिट करते टाइम मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि स्टॉक में आप जितने लंबे टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग के बाद एग्जिट करोगे उतना अच्छा खासा भर के रिटर्न आपको स्टॉक में देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों ये थे स्टॉक के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म और पिछले 5 साल के रिटर्न के साथ। अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमें एक एस्टिमेशन ये मिल गया कि भाई जो स्टॉक है वो लॉन्ग टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, कौन से ऐसे टाइम ड्यूरेशन है जहाँ पे स्टॉक में एक बड़ा यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है, स्टॉक में मैक्सिमम कितनी गिरावट हो सकती है, कितने टाइम ड्यूरेशन में वो गिरावट हो सकती है, ठीक है। साथ में शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक प्रॉफिटेबल है या फिर लॉन्ग टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। लेकिन अभी भी एक क्वेश्चन हमारा अधूरा रह जाता है, एक निष्कर्ष हमारा यहाँ पे अधूरा रह जाता है कि भाई क्या हमें स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखो किसी भी स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न से एक पैटर्न तो हमें देखने को मिल जाता है, लेकिन उसके बेस पे हम ये डिसीजन नहीं ले सकते कि भाई क्या हमें स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी हमें देखनी चाहिए, जैसे कि स्टॉक का जो होल्डिंग पैटर्न है उसके बारे में भी बिल्कुल देखना चाहिए। अगर आप ये 2 चीज़ें किसी भी स्टॉक के बारे में जान जाते हो तो एक अच्छे से डिसीजन बना पाते हो कि भाई क्या आपको स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखो अगर होल्डिंग पैटर्न कैसे देखना चाहिए, होल्डिंग पैटर्न की क्या बारीकियां हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वहां पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 50% या उससे ज्यादा होनी चाहिए। अगर किसी भी स्टॉक के अंदर प्रमोटर होल्डिंग 50% से कम हो जाती है तो समझ लो वहां पे प्रमोटर अपना बोरिया बिस्तर बांध के जल्दी से निकलने के चक्कर में है, जहां पे आने वाले टाइम में आपका जो स्टॉक का जो रिटर्न्स है वो काफी ज्यादा गिरने वाले हैं, साथ में स्ट्रेस लेवल काफी ज्यादा बढ़ने वाला है। लेकिन अगर मान लो किसी भी स्टॉक के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग 50% से ज्यादा है, मान लो 70, 80, 90% या इससे ज्यादा है, तो वो स्टॉक या तो मल्टीबैगर बनता है या फिर वो स्टॉक लंबे टाइम तक एक अच्छा खासा रिटर्न देता है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में 2 सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर्स होते हैं, जिसमें प्रमोटर और डीआईआई आते हैं, जो कंपनी के साथ काफी लंबे टाइम तक रुकते हैं और अपने होल्डिंग को धीरे धीरे करके रिलीज करते हैं। लेकिन 2 सबसे ज्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स की कैटेगरी भी स्टॉक मार्केट में होती है। अगर आपको ये लगता है कि मैं पब्लिक इन्वेस्टर्स के बारे में बात कर रहा हूं तो फिर आपको अपनी फंडामेंटल एनालिसिस स्किल को थोड़ा सा इंप्रूव करने की जरूरत है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में जो सबसे ज्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में आता है वो एफआईआई आता है। एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो इन्वेस्टर्स जो पब्लिक इन्वेस्टर्स से हमेशा 2 कदम आगे चलते हैं, जो डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ ग्लोबल मार्केट पे भी नजर रखते हैं, जो ग्लोबल मार्केट की भी इंफॉर्मेशन रखते हैं और साथ में वहां पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब उनको पता चलता है भाई ग्लोबल मार्केट में कोई बड़ी गिरावट होने वाली है तो वो यहाँ पे सबसे पहले बिकवाली करते हुए नजर आते हैं। जब वो बिकवाली करके निकल जाते हैं या बिकवाली करते हैं तो उस टाइम पब्लिक इन्वेस्टर्स को पता चलता है भाई एफआईआई कोई बड़े लेवल पे बिकवाली कर रही है, तो हो सकता है आने वाले टाइम में कोई बड़ी गिरावट यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तब जाके पब्लिक इन्वेस्टर्स वहाँ पे पैनिक होना स्टार्ट करते हैं और तब वहाँ पे गिरावट होनी शुरू होती है। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि जिस स्टॉक में एफआईआई की होल्डिंग ज़्यादा होती है वहाँ पे आपको फ्लक्चुएशन भी ज़्यादा देखने को मिलेगा और टाइम आने पर उस स्टॉक में आपको गिरावट भी सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर आप कोई भी रैंडमली 15-20 स्टॉक लेना और उसके 1 साल का होल्डिंग पैटर्न चेक करना और उसमें एफआईआई का डेटा चेक करना। उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा स्टॉक ऐसे मिलेंगे जहां पे पिछले साल एफआईआई की होल्डिंग 0% होती है और अगले साल तक वो होल्डिंग आते आते 15, 20, 25, 30, 35% तक बढ़ जाती है। और काफ़ी स्टॉक आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जहां पे लास्ट ईयर में एफआईआई की होल्डिंग 25-30 से लेकर 40-45% तक होती है और अगले साल तक वो होल्डिंग आते आते 5-7% या फिर पूरी तरह से 0% हो जाती है। तो इतना बड़ा फ्लक्चुएशन हमें एफआईआई की होल्डिंग को लेकर देखने को मिलता है।
इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि भाई किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए और एफआईआई की होल्डिंग कम से कम होनी चाहिए। उस स्टॉक से आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट मार्केट से गेन कर सकते हो। तो अब देखते हैं स्टॉक का होल्डिंग पैटर्न क्या बोलता है। देखते हैं स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के पिटारे से आखिर क्या निकल के आता है। अगर स्टॉक में प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग 68.07% है, जो पिछले साल 67.86% थी। देखा जाए तो पिछले साल के कंपैरिजन में यहाँ पे एक बड़ा इजाफा हमें प्रमोटर की होल्डिंग में देखने को मिलता है। यहाँ पे हमारे 2 पॉइंट क्लियर हो जाते हैं। सबसे पहला कि भाई यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग 50% से ज़्यादा है। दूसरा यहाँ पे कि लगातार प्रमोटर अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं और यहाँ पे कोई भी गिरावट हमें प्रमोटर की होल्डिंग में ज़्यादा देखने को नहीं मिल रही, जिसका मतलब है कि भाई प्रमोटर कंपनी के साथ काफ़ी लंबे टाइम तक रुकने वाले हैं और धीरे धीरे करके अपनी होल्डिंग को रिलीज करने वाले हैं। लेकिन अगर यहाँ पे दूसरे सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर डीआईआई की होल्डिंग की बात करें तो पिछले साल डीआईआई की होल्डिंग 4.31% थी, जो इस साल तक आते आते 3.86% हो गई, करीब 3.5% के करीब हो गई है। तो देखा जाए तो यहाँ पे एक बड़ी गिरावट हमें डीआईआई की होल्डिंग में देखने को मिलता है। अब बात करें अगर स्टॉक मार्केट के 2 सबसे ज्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स की कैटेगरी के बारे में, तो यहाँ पे एफआईआई की अगर होल्डिंग की बात करें तो पिछले साल एफआईआई की होल्डिंग 10.5% थी, जो इस साल तक आते आते 9.12% हो गई है। तो देखा जाए तो डीआईआई की होल्डिंग में एक बड़ी गिरावट यहां पे देखने को मिलती है। ये एक पॉजिटिव पॉइंट हमारे लिए हो सकता है, क्योंकि एफआईआई की होल्डिंग जितनी कम रहेगी उतना कम फ्लक्चुएशन आपको स्टॉक में देखने को मिलेगा और उतना बेहतर आपको रिटर्न देखने को मिलता है स्टॉक से। अगर पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग की बात करें तो पिछले साल पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग 10.27% थी, जो इस साल तक आते आते बढ़ के 12.87% हो गई। तो देखा जाए तो पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग का जो पैटर्न है, रेशियो है, वो भी काफी अच्छा है। और सबसे बढ़िया पॉइंट है, अगर देखा जाए तो दोनों की होल्डिंग जो एफआईआई और पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग है, दोनों का रेशियो यहाँ पे काफी अच्छा वेल मेंटेन है। तो देखा जाए तो यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग, एक कंक्लूजन अगर देखा जाए तो प्रमोटर की होल्डिंग में लगातार इजाफा है और प्रमोटर की होल्डिंग 50% से ऊपर है। एफआईआई की होल्डिंग में एक अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिल रही है, साथ में पब्लिक इन्वेस्टर्स की भी यहाँ पे होल्डिंग काफी अच्छी है। तो दोस्तों ये थे स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न, और मैंने आपको अभी बताया शेयर होल्डिंग पैटर्न की कुछ बारीकियां कि भाई कैसे शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करना चाहिए। डेटा आपके सामने है, आप डिसीजन आपको लेना है कि भाई क्या आपको स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अपनी राय हमें कमेंट करके भी जरूर बताइएगा, ताकि जो भी नए इन्वेस्टर्स आते हैं उनको डिसीजन लेने में यहाँ पे थोड़ा सा हेल्पफुल रहे। तो चलो दोस्तों, ये थी अब तक की सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन महाराष्ट्र शिमला स्टॉक के रिटर्न और उसके होल्डिंग पैटर्न को लेकर। अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, या फिर आपने उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया और आपको स्टॉक के रिटर्न के बारे में बिल्कुल नहीं पता, तो आप हमें कमेंट करके अपने स्टॉक का नाम बताइए। हम आने वाली वीडियो में आपके स्टॉक को जरूर कवर करेंगे। अगर आप इस वीडियो या चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जितने भी डीपली एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहें, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहें। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।